आईपीएल 2023 के एक और सांस रोक देने वाले मुकाबले में आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को चाहिए थे 6 गेंदों पर 5 रन, लेकिन फिर हुआ इस मुकाबले में चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच खेले गए बेहद ही रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को चाहिए थे 6 गेंदों पर 5 रन, लेकिन इस मुकाबले में आखिरी गेंद तक का थ्रिलर वीडियो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से मुंबई इंडियंस ने इस रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज की। तो दोस्तों आखिरी ओवर का वीडियो तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं आज के मुकाबले को शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में टॉस जीता रोहित शर्मा ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ जब दिल्ली कैपिटल की तरफ से पृथ्वी शॉ और उनके साथ डेविड वार्नर पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन मुंबई इंडियंस ने पहला झटका दिल्ली कैपिटल को काफ़ी शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रहे पृथ्वी शॉ के रूप में दिया। चौथे ओवर की चौथी गेंद पर पृथ्वी शॉ कैमरून ग्रीन को कैच थमा बैठे और ऋतिक शौकीन ने उन्हें आउट किया। 10 गेंदों पर 15 रन बनाकर ऋतिक शौकीन पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर उतरे पांडे जी। मनीष पांडे ने भी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। मनीष पांडे के बल्ले से कई शानदार शॉट भी इस मुकाबले में देखने को मिले। उन्होंने डेविड वार्नर के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान मनीष पांडे के बल्ले से 5 बेहतरीन चौके भी देखने को मिले, हालांकि एक चौके पर वो भाग्यशाली भी रहे। वहीं पर दोस्तों इसके बाद डेविड वार्नर और मनीष पांडे ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान मनीष पांडे के साथ साथ डेविड वार्नर ने भी कई शानदार शॉट खेले। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप भी हो गई थी। तभी यहां पर 8वें ओवर के बाद टाइम आउट लिया गया, लेकिन टाइम आउट के बाद जब एक बार फिर मनीष पांडे आए तो 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर पीयूष चावला ने उन्हें पेवेलियन की राह दिखाई और 26 रन बनाकर पेवेलियन लौटे मनीष पांडे। लेकिन दोस्तों मनीष पांडे के आउट होने के बाद इस टीम के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि इसके बाद यश धूल आए, लेकिन वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और 4 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर यश धूल भी पेवेलियन लौट के उन्हें मेरिडिथ ने आउट किया। इसके बाद रोमन पावेल का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ। रोमन पावेल ने आते एक चौका लगाया, लेकिन इसके बाद पीयूष चावला का वो भी सामना नहीं कर पाए और पीयूष चावला ने उन्हें भी LBW आउट करके तीसरी सफलता प्राप्त की। रोमन पावेल की बात करें तो उन्होंने भी इस मुकाबले में 4 गेंदों पर सिर्फ 4 रन ही बनाकर दिल्ली कैपिटल को एक बार फिर से निराश किया। इसके बाद दोस्तों डेविड वार्नर ने अच्छी पारी खेलनी शुरू की, लेकिन इसी बीच एक और विकेट यहां पर दिलाया पीयूष चावला ने और उन्होंने ललित यादव को बोल्ड करके पेवेलियन भेजा। पीयूष चावला आज कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे। वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहां पर डेविड वार्नर ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। एक समय तक 98 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी दिल्ली कैपिटल की टीम के लिए अक्षर पटेल ने कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू की। अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा। अक्षर पटेल ने यहां पर छक्कों की शुरुआत की 15वें ओवर की चौथी गेंद से, जब उन्होंने ऋतिक शौकीन की गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक और शानदार छक्का उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाकर बैक टू बैक 2 शानदार छक्के जड़ दिए और इन 2 छक्कों की बदौलत अब अक्षर पटेल तेजी से रन बनाने शुरू कर चुके थे। इसी बीच यहाँ पर डेविड वार्नर ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों पर 50 रनों की पारी खेल डाली। उनका भी शानदार अर्धशतक पूरा हो चुका था, लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर अक्षर पटेल ने 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लॉन्ग ऑन पर लगाया। तो इसके बाद चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। बैक टू बैक छक्के लगा चुके अक्षर पटेल अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब थे और उन्होंने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाकर मात्र 22 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। यहां तक लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल 190 से 195 रनों का स्कोर खड़ा कर देगी, क्योंकि 164 रन बन चुके थे 18 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन दोस्तों दिल्ली कैपिटल के लिए 19वां ओवर बेहद ही खराब रहा, जहां पर पहली गेंद पर बेहरन ड्रॉप ने अक्षर पटेल को अरशद खान के हाथों कैच कराकर पेवेलियन बैठा। अक्षर पटेल काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 25 गेंदों पर 54 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर वो आउट हुए। लेकिन उनके आउट होने के बाद सिर्फ डेविड वार्नर से उम्मीद थी, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर 47 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेलकर वो भी आउट हो गए। ये पारी थोड़ी धीमी रही। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर में 2 और विकेट गिरे हुए आखिरी ओवर में नॉर्क्या भी आउट हो गए, जिसके चलते यहाँ पर निर्धारित 20 ओवर भी नहीं खेल पाई दिल्ली की टीम
और 19.4 ओवर में 172 रनों पर ऑल आउट हो गई। 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने उतरे तो रोहित शर्मा ने मुकेश कुमार के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया, जबकि चौथी गेंद पर अपना फेवरेट शॉट खेलते हुए पुल शॉट को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 88 मीटर का शानदार छक्का बटोरा। इसके बाद ईशान किशन भी कहां पीछे रहने वाले थे, पहले ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। लॉब फुल टॉस गेंद को उन्होंने मिड ऑफ की तरफ से शानदार चौका बटोरा। इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर फेंकने आए मुस्ताफिजुर के ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक शानदार शॉट देखने को मिला ईशान किशन के बल्ले से और उन्होंने शानदार चौका बटोरा। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए बैक टू बैक बाउंड्री लगाई ईशान किशन ने, जबकि दोस्तों चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में उन्होंने चौकों की हैट्रिक कर डाली। इसके बाद रोहित शर्मा ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर की पांचवी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया। इस बार फ्लिक शॉट के जरिए उन्होंने छक्का लगाया तो वहीं पर नॉर्किया की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार कट शॉट के जरिए चौका देखने को मिला। 3 ओवर में ही धमाकेदार शुरुआत हो चुकी थी मुंबई इंडियंस की। इसके बाद दोस्तों यहां पर चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन लेकर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली दोनों बल्लेबाजों ने। तो वहीं पर इसके बाद पांचवें ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से एक और शानदार चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ देखने को मिला। अक्षर पटेल की गेंद को उन्होंने बेहतरीन तरीके से चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी रोहित शर्मा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार रोहित शर्मा ने रिवर्स स्वीप के जरिए बेहतरीन चौका बटोरा और कमाल का शॉट खेला। इसके बाद दोस्तों छठा ओवर फेंकने आए ललित यादव की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और शानदार शॉट लगाया और इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ शानदार छक्का बटोर लिया और यहां पर मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर गलती कर बैठे ईशान किशन और रोहित शर्मा दोनों के बीच यहां पर रन लेने के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इसी बीच ईशान किशन के रूप में पहला विकेट दिल्ली कैपिटल को मिला। ईशान किशन ने शानदार 26 गेंदों पर 31 रन बनाए। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर नॉर्किया की गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपना फेवरेट शॉट इस मुकाबले में दूसरी बार लगाया और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए छक्का बटोरा। तो इसके बाद यहां पर तिलक वर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने 10वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया। उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की तरफ ये शॉट खेला और 6 रन बटोरे। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर 22 का चौका मिला। लेकिन इसी बीच यहां पर 12वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाया तिलक वर्मा ने। तिलक वर्मा के बल्ले से बेहतरीन छक्का निकला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा किया। रोहित शर्मा के बल्ले से काफ़ी लंबे समय के बाद अर्धशतक देखने को मिला, लेकिन उनकी ये पारी आज कमाल की रही। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर तिलक वर्मा ने एक बार फिर आक्रामक खेल दिखाया और 12वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन छक्का लगाया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी और अब तेजी से रन भी आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच दोस्तों यहां पर एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला मुकेश कुमार के ओवर में। जब 16वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार तो दूसरी गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार छक्का भेजा यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा ने। तो वहीं पर इसके अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ उन्होंने शानदार छक्का लगाया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर मनीष पांडे को कैच थमा बैठे और तिलक 29 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अगली गेंद पर सूर्य कुमार यादव आए और सूर्य कुमार यादव गए। एक बार फिर गोल्डन डक पर सूर्य कुमार यादव आउट होकर पेवलियन लौटे और वो एक गेंद पर शून्य पर ही आउट हो गए, अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद मुस्तफिजुर के 17वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका लगाया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा के रूप में बड़ी सफलता मिली दिल्ली कैपिटल को और रोहित शर्मा का एक कमाल का कैच अभिषेक पोरल ने विकेट के पीछे लिया और रोहित शर्मा इस मुकाबले में बेहतरीन 45 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन टीम को मझदार में छोड़ गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर आते ही कैमरून ग्रीन ने 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन चौका लगाया। अब मुंबई इंडियंस को 18 गेंदों पर जीत के लिए 26 रनों की जरूरत थी।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर की चौथी गेंद पर कैमरून ग्रीन ने मुस्ताफिजुर की गेंद पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर बेहतरीन छक्का भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए इस बार टिम डेविड ने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया। अब आखिरी ओवर में मुंबई को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों पर सिर्फ 5 रनों की ही जरूरत थी, लेकिन दोस्तों आखिरी ओवर डालने आए इस टीम के लिए नॉर्किया। तो नॉर्किया की पहली गेंद पर 1 रन लिया, जबकि दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, हालांकि एक कैच ड्रॉप हुआ। इसके बाद तीसरी गेंद अंपायर ने वाइड दी थी, लेकिन यहां पर रिव्यू लिया दिल्ली ने और वाइड बच गई। अब चौथी गेंद पर एक बार फिर टिम डेविड ने लो फुल टॉस गेंद पर खेला और 1 रन लिया। अब आखिरी 2 गेंदों पर जीत के लिए 3 रनों की जरूरत थी, लेकिन 5वीं गेंद पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए कैमरून ग्रीन। अब आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर आ चुके थे अब टिम डेविड। मुकाबला काफ़ी रोमांचक स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन आखिरी ओवर में जीत तय करने के लिए सिर्फ 2 ही रन चाहिए थे मुंबई इंडियंस को। लेकिन यहां पर नॉर्किया की एक बेहतरीन गेंद थी, जिस पर यहां पर गैप में डालने में कामयाब हुए टिम डेविड और यहां पर दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। रनआउट होने से बच गए उनकी फुल स्ट्रेंथ डाइव के चलते और इस मुकाबले को मुंबई इंडियंस ने आखिरी गेंद पर 6 विकेट से जीत लिया और दिल्ली कैपिटल को एक और हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों ये रोमांचक मुकाबला देखकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।